अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री यूनिट बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक सोर्सेज ऑफ लिपिड एंड यूजेस ऑफ लिपिड। लिपिड्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि लिपिड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। हाँ, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं मोस्टली। अब कहते हैं लिपिड्स जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज इसके हो सकते हैं। एनिमल सोर्सेज का हो सकता है, प्लांट सोर्सेज का हो सकता है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, यानी समंदर के मुख्तलिफ तरह के जो एनिमल्स होते हैं वहाँ से भी हम लिपिड्स जो होते हैं हासिल कर सकते हैं। सैल्मन है, वेल्स हैं, तो ये लिपिड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। कॉड लिवर ऑयल जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। मिल्क जो है ये रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट है, ठीक है, जिसके जैसे बटर है, घी है, चीज़ है, तो ये सोर्सेज हैं किस चीज़ के, लिपिड के। इसी तरह प्लांट सोर्सेज अगर हम देखें, सीड जो है, बीज होते हैं, जैसे सनफ्लावर होते हैं, ठीक है, कॉर्न है, कॉटन है, पीनट है, ग्राउंड नट है, वालनट है, ठीक है, कोकोनट है, तो ये मुख्तलिफ तरह के आप लोगों ने इसके भी लिपिड्स आप लोगों ने देखे होंगे। आप देखते हैं ना सरसों का तेल आप यूज़ करते हैं, बालों में लगाते हैं, तो देखिए ये भी क्या है, एक लिपिड की टाइप है। इस तरह आप कोकोनट ऑयल लगाते हैं बालों पे, तो वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसके सोर्सेज हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि एनिमल के अंदर ये जो फैट होता है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। और ये टिश्यूज़ मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। इसी तरह जो किडनी होता है इसके अंदर मौजूद होता है, जो हमारे गुर्दे होते हैं उसके इर्द इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसके इर्द गिर्द भी ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो लेयर होती हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होती हैं, इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह यूजेस की अगर हम बात करें कि लिपिड्स के क्या यूजेस हैं, लिपिड्स जो होती है बहुत सारे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास, हमारी बॉडी को जो कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, और वो एनर्जी हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर और कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता कि उसको बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। तो फिर क्या होती है, जो एक्सेस फैट होता है ना, इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर, एनर्जी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये देखा गया है कि 1 ग्राम ऑफ फैट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में दुगनी एनर्जी हमें दे सकता है। अगर हमें प्रोटीन एक, मतलब अगर हम वैसे बात करें, अगर हमें प्रोटीन जो है वो एक एटीपी देता है, फॉर एग्जांपल अगर वो हमें 1 एटीपी देगा, या कार्बोहाइड्रेट 1 एटीपी देता है, ये जो फैट्स होते हैं ये हमें 3 एटीपी देंगे या फिर 2.5 एटीपी देंगे, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा एटीपी हमें देखने को मिल सकती है, यहाँ से हासिल हो सकती है। इस तरह कहते हैं बटर है, ऑयल है, घी है, इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ आइटम्स होती हैं, फूड आइटम्स के अंदर फ्राई की जाती हैं, समोसास, पकौड़े वगैरह आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। वेरियस बेकरी आइटम्स होते हैं, वो इसमें आप बना सकते हैं, जिससे आपके फूड क्या होते हैं, पैलेटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा लजीज बन जाते हैं। इस तरह मैमल्स होते हैं ना, जो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, बाकी गाय भैंसे वगैरह, बकरियाँ वगैरह जो भी हैं, तो इनके अंदर, इसके स्किन के अंदर क्या होती हैं, फैट्स मौजूद होती है, चर्बी मौजूद होती है। आप लोगों ने देखा होगा कुर्बानी के वक्त आप देखते हैं, जब स्किन कभी आप लोगों ने उतारते हुए देखी हो, तो स्किन के नीचे क्या होती है, एक लेयर होती है फैट की, वो मौजूद होती हैं। और ये लेयर क्या करती है, थर्मल इंसुलेटर के तौर पर काम करती हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल की बॉडी से बाहर हीट नहीं आने देती, और बॉडी के अंदर जो हीट होता है उसको रिटेन रखती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉडी को इंसुलेट करती हैं, अलग रखती हैं फ्रॉम एक्सेसिव हीट और कोल्ड, यानी ज़्यादा गर्मी और सर्दी से भी बचाते हैं हमें। दूसरा कहते हैं फैटी टिश्यूज़ जो होती हैं इन आर बॉडी आर मेड अप ऑफ लिपिड। जो हमारी फैटी टिश्यूज़ होती हैं वो लिपिड से बनी होती हैं। अब प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट अराउंड द हार्ट, किडनी रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल जर्क और शॉक। अगर कहीं ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे कुछ जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं, जो नाजुक अज़ा होते हैं, जैसे कि दिल है, गुर्दे हैं, तो इसके इर्द गिर्द भी क्या होती हैं, ये लिपिड्स मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि भी झटका, कोई भी ऐसा शौक उसको लगे जिससे ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं इसको नुकसान ना पहुँचे, तो उस नुकसान से बचाने के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं एज ए सॉल्वेंट काम कर सकते हैं वाइटामिन के लिए, ए, डी और ई, और देखिए फैट सोल्युबल वाइटामिन होते हैं, तो इसके लिए सॉल्वेंट भी काम करते हैं। इसको आगे हम बहुत डिटेल में देखेंगे। इस तरह कहते हैं लिपिड्स जो होते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म। सेल प्रोटोप्लाज्म का भी एक इंटीग्रल पार्ट है, साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी एक इंटीग्रल, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोगों ने लिपिड बाइलेयर लिपिड बाइलेयर के बारे में सुना होगा। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल आप लोगों ने क्लास 9 में बायोलॉजी में आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि लिपिड बाइलेयर जो होती हैं वो इसके अंदर इस तरह से मौजूद होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में एक प्रोटीन मौजूद होता है,
ठीक है। और इस तरह से देखें ये क्या करती हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं सेल को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को, यानी हर चीज़ को अलाउ नहीं करती कि वो अंदर या बाहर चली जाए, ठीक है। तो इस तरह का आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, ये आपका प्रोटीन और ये लिपिड बाइलेयर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये कोलेस्ट्रॉल जो कि एक्ट एज ए हार्मोन टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये लिपिड क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल देता है एक तरह से, जो कि एज ए हार्मोन काम करते हैं ताकि बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट किया जा सके। दूसरा ये होता है कि हमारे स्किन के अंदर क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो यही कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ में चेंज होता है, विटामिन डी में भी चेंज होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है वो बेहतर तरीके से होती है और इसी वजह से हमारे बोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह कहते हैं फैट्स और ऑयल जो होती है ये सोप, लुब्रिकेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस और पेंट्स, ग्रीसेस वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली, इसके यूजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताई गई हैं जो कि फैट्स और ऑयल के वेरियस इसके सोर्सेज आपको दी हुई हैं। एनर्जी की अमाउंट आपको दी हुई है, जो कार्बोहाइड्रेट अगर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज, लेकिन लिपिड हमें 9 देते हैं, मतलब 2 गुना या 2 से ज़्यादा हमें एनर्जी दे सकता है, ठीक है। सो यानी जो लिपिड्स होते हैं ये एनर्जी वाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके सोर्सेज देखे, ये हमने इसके यूजेस देखे। सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बहुत डिटेल में देखा होगा, सही है। तो यानी जो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है सेचुरेटेड फैट्स में, ठीक है। ऑयल को घी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए निकल एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, 250 से 300 सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर दिया जाता है। सो आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा।